नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं इजराइल और हमास के बीच में चलने वाले युद्ध की। ये युद्ध बहुत दिनों से चल रहा है और 7 अक्टूबर के दिन हमास ने एक आतंकवादी हमले में इजराइल के ऊपर अटैक किया। करीबन 1200 लोगों की मौत हो गई। 250 के आसपास लोग अभी भी हमास की गिरफ्त में हैं, जिन्हें वो बंधक बना के गज़ा में ले गए हैं और कहीं सुरंगों में छुपा के रखा हुआ है। इजरायली सेना गज़ा के ऊपर लगातार हमले कर रही है, वहाँ पर लगातार बमबारी हो रही है। अब तो ग्राउंड सेना भी घुस गई है, टैंक वगैरह सब चले गए हैं वहाँ पर, तोपों से बमबारी हो रही है और एक-एक करके वो तलाशी ले रहे हैं, तो सुरंगों को नष्ट कर रहे हैं, ढूँढ रहे हैं कि वहाँ जो इज़राइली छुपे हुए हैं, जिनको छुपा के रखा गया है हमास के लोगों ने के द्वारा, उनको किसी तरह से छुड़ा लिया जाए। हमास उनको छोड़ नहीं रहा है, लेकिन अ, विश्व का जो दबाव है वो बढ़ता जा रहा है इज़राइल के ऊपर कि ये युद्ध अब बंद होना चाहिए, ये संघर्ष विराम होना चाहिए। लेकिन इज़राइल ने बड़े साफ तरीके से कह दिया है कि जब तक एक भी बंधक हमास के कब्ज़े में है, तब तक इस तरह की किसी भी बात पर हम लोग विचार नहीं करेंगे। और मेरे ख़्याल से ये उनके लिए सही भी है, क्योंकि अगर एक बार उन्होंने युद्ध विराम कर दिया तो वो 250 बंधक हमास कभी नहीं छोड़ने वाला, शायद उनकी हत्या भी कर दे। क्योंकि अभी तक तो हमास को लग रहा है कि वो ह्यूमन शील्ड हैं, किसी तरह से सौदेबाजी करके उनके बंधकों के बदले में ये हमले रुकवा दिए जाएँ, हमास को कुछ राहत मिले। लेकिन अगर वो बंधक मार दिए गए या इज़राइल ने अपनी तरफ से एक तरफ से यूनिलैटरल युद्ध विराम कर दिया, सीज़ फायर कर दिया, तो फिर उसके बाद तो हमास के पास कोई वजह नहीं रहेगी इन बंधकों को पकड़ के रखने की। या तो उन्हें छोड़ देंगे या फिर उन्हें मार देंगे। तो इज़राइल ये किसी भी तरह से ये रिस्क नहीं ले सकता। लेकिन इस बीच में हम लोगों को बार बार एक शब्द सुनाई देता है, यौम किपुर। ये यौम किपुर आखिर हमें क्यों सुनाई देता है? क्योंकि यौम किपुर के बारे में भारत में लोगों को बहुत ही कम पता है। क्यों कम पता है? क्योंकि ये एक यहूदियों का त्यौहार है और यहूदियों की हमारे पास बहुत ही कम पॉपुलेशन है। हम लोग वाकिफ़ नहीं हैं, हम लोग जानते नहीं हैं कि वो किस तरह के त्यौहार मनाते हैं, किस तरह से वो रहते हैं, क्या उनका खान-पान है, बहुत कम मालूम है। तो चलिए सबसे पहले हम यौम किपुर के बारे में जान लेते हैं। यौम किपुर यहूदियों का दूसरा सबसे पवित्र त्यौहार है और इसको डे ऑफ अटोनमेंट कहा जाता है, यानी कि पश्चाताप का या माफ़ी का या क्षमा प्रार्थना का ये एक त्यौहार है। इस दिन यहूदी बहुत काम-वाम नहीं करते हैं, आनंद मनाते हैं, भगवान की प्रार्थना करते हैं, सब तरह से भगवान की पूजा करते हैं। जब मैंने सर्च किया कि हमास ने यौम किपुर का दिन ही क्यों चुना अटैक करने के लिए, तो मुझे एक रबाई साइमन जैकबसन है जो आप देख रहे हैं, इनकी एक मेरे को वीडियो मिली और उससे मुझे काफ़ी जानकारी मिली। मैं चाहता हूँ कि आप भी उस वीडियो को देखें। और उसमें रबाई अंग्रेज़ी में बोल रहे हैं, लेकिन अगर कुछ बीच-बीच में मैं बताता रहूँगा कि वो क्या बोल रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। Hamas chose to attack innocent Jews on the morning of Shmini Atzeret Simchas Torah, the most joyous time of the year. Well, we know their intentions. They knew that Jews were celebrating, were distracted, were more vulnerable. And of course, it doesn't take much to figure that this is the 50th anniversary of the Yom Kippur War, which was also a surprise attack on Yom Kippur, the holiest day of the Jewish calendar, where they too caught the Jewish people off guard. यहाँ पर अभी बात कर रहे हैं 1973 में 6 अक्टूबर 1973 को भी यौम किपुर का दिन था और उस दिन अरब की सेनाओं ने धोखे से या कहें कि बड़े आश्चर्यजनक तरीके से इजराइल के ऊपर अटैक कर दिया था। और आज उसको बहुत उसकी एक एनिवर्सरी भी आप कह सकते हैं उस तरह को, क्योंकि 6 अक्टूबर को वो अटैक हुआ था और 7 अक्टूबर को ये वाला अटैक हमास ने किया है। वो भी यौम किपुर का दिन था और ये भी यौम किपुर का दिन है। Now, in their minds, they thought that was the best time. Little did they know the big secret, that it's also the time of our greatest strength. It's hard to ignore the parallel that thousands of years ago, someone by the name of Haman, uncannily similar to Hamas, H-A-M-A, one ends with an N, one ends with an S. Haman too made such a mistake. He threw lots. Purim is called lots. He was looking for the day, the best day, to destroy his enemy, the Jewish people. And it fell out into the month of Adar, the month when Moses, the great Moses, who received the Torah at Sinai, the great leader of the Jewish people who freed them from Egyptian slavery and genocide. इसमें रबाई बता रहे हैं कि
यम किपुर के दिन अटैक करने का जो सिलसिला है वो बहुत हज़ारों साल पहले से चला आ रहा है। पुराने समय में इस इलाके को कनान कहा जाता था और कनान में एक आदमी था या एक ऑर्गेनाइजेशन थी हेमन, HAMAN उसका था, और ये है HAMAS। सिर्फ आखिरी जो लेटर है उसका ही फ़र्क है, उसमें एन था और इसमें एस है। हमन ने भी एक बड़े सोच विचार के बाद उसने इसी दिन को चुना था, याम कपूर के दिन को चुना था अपने दुश्मन इजरायलियों पर अटैक करने के लिए। और क्यों चुना था ये आगे बता रहे हैं। Was passed away that month. So he said, wow, perfect. What better time? It's a bad omen for the Jews. Little did he know, says the Talmud, it was also the day that Moses was born. So what is Yom Kippur and Simchas Torah? I don't know if Hamas really knows. They would not have chosen that day. Let's start with Yom Kippur. Yom Kippur is the holiest day of the year. You know why? Because it's the birth of hope, the birth of forgiveness, the birth of the eternity. Because all human beings are flawed. And the Jewish people were flawed. They too. They had built a golden calf, a grave, grave sin of infidelity, of betrayal of God. इसमें साइमन रबी बता रहे हैं कि यौम किपुर का दिन जो है वो डे ऑफ होप है, यानी कि आशा का, उम्मीद का दिन है एक ही। और कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म के मानने वाले लोग हों, उनसे गलतियां हो ही जाती हैं। और ज्यूश लोगों से भी गलतियां हुई थी। उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया था और उसकी पूजा करनी शुरू कर दी थी, बजाय इसके कि अपने भगवान की वो पूजा करें जिसके बारे में मोसेस ने उन्हें बताया था। And one would think, okay, that breached the relationship, the love. But indeed, that was not the case. Moses went up on the mountain and prayed for 80 days. And he gained forgiveness. Because the love was so deep, they were able to dig deeper and find a deeper relationship. And he came back on Yom Kippur with the second tablets. And God said, I have forgiven them as you have requested. The only time in history a man stood up to God. But he reached deeper. So Yom Kippur becomes the holiest day of the year because it's basically teaching us, even after betrayal, even after pain, nothing can destroy us. ये जो कहानी बता रहे हैं रबाई, इसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता देता हूँ, इसका पृष्ठभूमि बता देता हूँ इस कहानी की। बाइबल में कहानी आती है कि जब मोसेस अपने लोगों को लेकर चला और उसने 40 वर्ष तक वो घूमते रहे जंगलों में, यहाँ वहाँ इज़राइल की तरफ जा रहे थे वो लोग, क्योंकि भगवान ने उसको कहा था कि मैं तुम्हें एक प्रॉमिस लैंड की तरफ ले जाऊँगा। और इजिप्शियन के जो फ़राव थे उनके चुंगल से छुड़ाया उसने। इजराइली वहाँ पर दासों की तरह रहते थे, ज्यूज़ जो थे वो गुलामी में रहते थे वहाँ पर। तो उसने, मोसेस ने उनको छुड़ाया और उनको अपने साथ लेकर चला। लेकिन 40 बरस हो गए थे, वो लोग भी थक गए थे घूमते घूमते। और एक दिन मोसेस जो है उसको भगवान ने सिनाई पर्वत पे आने के लिए कहा, तो मोसेस सिनाई पर्वत पे गए। वहाँ 40 दिन तक मोसेस रहे और जाते समय भगवान ने उनको 2 पत्थर की पट्टियाँ दी जिसमें 10 कमांडेंट लिखी हुई थी, 10 आज्ञाएँ लिखी हुई थी भगवान की। और भगवान ने कहा जाओ अपने लोगों को बताओ और वही आज्ञाओं का पालन करेंगे तो प्रसन्न रहेंगे, मैं भी प्रसन्न रहूँगा। तो मोसेस उन पट्टियों को लेकर नीचे आया, लेकिन तब तक यहाँ पर लोगों का जो था जो भरोसा था, जो सब्र था, उसका बांध टूट चुका था। और मोसेस था नहीं उनको गाइड करने के लिए। तो वहाँ पर जो बाकी लोग थे, मोसेस से जलने वाले थे या कुछ भी कहें आप, मोसेस का विरोध करने वाले लोग थे, उन्होंने बाकी लोगों को अपनी तरफ कर लिया। फिर उन्होंने एक सोने का बछड़ा बनाया और उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी। तो इज़राइली जो भी हैं, ज्यूज़ जो भी हैं, वो कहते हैं कि भगवान की किसी भी तरह से प्रतिमूर्ति नहीं बनानी चाहिए, कोई मूर्ति वगैरह नहीं बनानी चाहिए। मूर्ति पूजा का ये विरोध करते थे। तो उन्होंने एक बछड़े का बनाया और उसकी पूजा करने लगे, क्योंकि पुराने समय में जब पुराने भगवान थे, ज्यूज़ हालांकि बहुत पुराना धर्म है, लेकिन उस समय बाकी धर्म भी थे जिनको पैगान धर्म कहा जाता है। वो धर्म भी वहाँ पर थे जिनमें मूर्ति पूजा हुआ करती थी। जैसे ग्रीक थे, रोमन थे, वो सब मूर्ति की पूजाएं करते थे। हम हिंदू लोग भी मूर्ति पूजा करते, बुद्ध लोग भी मूर्ति पूजा करते थे। तो ये सब जो है ये भी चल रहा था। तो उन्होंने भी एक बछड़े की मूर्ति बनाई और उसकी पूजा करनी स्टार्ट कर दी, बजाय इसके कि अपने असली भगवान की पूजा करते जिसके बारे में मोसेस ने उन्हें बताया था। अब मोसेस वापस आया तो मोसेस को बड़ा गुस्सा आया। उसने देखा कि ये क्या हो रहा है, ये तो लोग भटक गए अपने रास्ते से। उसने गुस्से में आके वो दोनों पट्टियाँ जो है पटक के तोड़ दी और कहा कि जाओ, अब मैं तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता, अब तो तुम जो है भगवान से दंड ही पाओगे। तो लोगों को बड़ा पश्चाताप हुआ। उनको तो लगा था तो मोसेस मर खप गया होगा, बूढ़ा आदमी है, ऐसे ही चला गया है, पता नहीं जिंदा भी है कि नहीं है। ये देखा तो मोसेस तो बिल्कुल सही सलामत आ गया और भगवान को उनकी आज्ञाएं जो है वो साथ लेकर आया है। तो उन्हें भी बड़ा पश्चाताप हुआ। उन्होंने
मोजेस से बड़ी प्रार्थना की कि चाहिए एक बार फिर से कोशिश कीजिए। तो मोजेस ने कहा चलो ठीक है। उसका दिल पसीज गया, उसने कहा मेरे अपने ही लोग हैं, गलती हो जाती है सबसे। वो एक बार फिर गया, फिर उसने भगवान से प्रार्थना की कि हम तुम्हारे ही बच्चे हैं, हमसे गलती हो गई है तो हमें माफ़ कर दीजिए, और कृपया करके जो अपनी आज्ञाएं हैं मुझे फिर से प्रदान कीजिए, क्योंकि पुरानी वाली आज्ञाओं को मैं तोड़ चुका हूँ। तो भगवान ने इस बार खुद नहीं लिखा, इस बार उन्होंने मोजेस से लिखवाई। तो मोजेस को 40 दिन तक मोजेस ने भूखे प्यासे रहकर उन पत्थरों पे गोद कर भगवान ने जो नई आज्ञाएं उसको सुनाई थी उनको लिखा और उनको वापस लेकर आया। तो ये वो कहानी है जिसके बारे में रबाई बात कर रहे हैं। और इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि भगवान बड़े दयालु हैं, कृपालु हैं, हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर हम माफ़ी मांगते हैं, सच्चे दिल से प्रार्थना करते हैं भगवान से, तो प्रभु हमें क्षमा कर देते हैं। We can always rebuild. There's always forgiveness. There's always atonement. Why do we celebrate on Simchas Torah? Precisely for that reason. Because of that eternal gift called hope, that no matter what happens, you can always rebuild. So Yom Kippur is a time of a humble time, a quiet time, a silent time, time of reverence, days of awe. Simchas Torah is when we break out in song and dance, unfettered, unlimited, because of the great joy that we know we are indestructible. Indestructible. And history is a witness. After all the attempts, from the Egyptians, all the way to Hamas, in between the Nazis, and before that the pogroms, and before that the Inquisition, and before that the Middle Age expulsions and genocides and murders, and before that the Crusades, before that the destruction of Temple number 2, the Second Temple by the Romans, before that Temple number 1 by the Babylonians, and in between, over and under, we're here. 14.5, 15 million Ken Yirbu strong. While all these empires are gone, they were millions of more people. A small nation, but we survived. Am Yisrael Chai, eternity. When is that eternity most captured? On Yom Kippur, and the most revealed way on Simchas Torah. That's the day they chose. So yes, we've taken a big blow, and we cry. But we take our tears as we've always done, and they become water. They nourish. They nurture, like the rain, our growth. We channel the pain, we channel the loss into a deeper passion for life, for love, for light. We fight the wars we need to fight, but above all the war, that godliness and goodness will prevail over evil. That's the message of Yom Kippur, and as I said, in the most expansive way on Simchas Torah. Did they know this? I doubt it. So, no one asked for this, no one wanted this, but now the indestructibility of the Jewish people will be demonstrated for the entire world to see. But it's not just a matter of vengeance, it's not just a matter of getting even or avenging the innocent blood, it's about building a world the way God wanted a world to build. And indeed, when the news came, Simchas Torah morning, Shmini Atzeret morning, to synagogues all over the world, what do you think people did? They danced, they celebrated, not out of denial, because they took their tears and they translated that we will dance the dance of indestructibility. And I'll conclude with a beautiful story from the Baal Shem Tov, that morning, the morning of Simchas Torah, when Jews are dancing, after a long night of dancing, Simchas Torah, remember in Israel, Shmini Atzeret and Simchas Torah come together. Outside of Israel, they're separate days. But that morning, what happens is the angels in heaven come to do their job. They usually sing praise to God. But they wait till the Jewish people below are singing praise. But since they danced all night, they slept in a bit. So the angels are waiting. They don't hear any praise coming from earth. So what do? They go to clean up Gan Eden, paradise. They're sweeping it up. And they find something strange. Gan Eden, they see soles of shoes, worn out soles, strange objects. They've never seen that before. So they come running to the angel Michael. He's the Jewish angel, the angel that represents the Jewish people. He knows everything that's going on with the Jews. He says, what are these souls? He says, these are the souls of Vitebsk, these are the souls of Dobromysl, these are the souls of the different towns and cities where Jews were dancing all night.
And the souls themselves ended up in paradise because of the saturated with such joy and such celebration of indestructibility. That's what the Baal Shem Tov said. So that very morning when the attack was taking place, yes, the praise wasn't being heard so quickly, but the souls, S-O-L-E-S and also S-O-U-L-S, the souls of people were being massacred. Where do you think that ended up? Much higher than Gan Eden, much higher than paradise. So may their cries and may their prayers and may their calls pierce every dimension in heaven. May it shower down blessings on our brothers and sisters, protecting them in the Holy Land, protecting all innocent people in that land and all innocent people in the world. And we will prevail. Indestructibility. Purim, the time of Haman, became the greatest celebration because he miscalculated. He chose the wrong month, the wrong day. They too miscalculated. They chose the wrong day. They chose the day of indestructibility. Am Yisrael Chai. Let us all join together in solidarity in this battle, the battle of good, the battle of light, the battle of truth, the battle of God. And may we will prevail as we've always prevailed and march into the ultimate victory of the personal and global redemption that is coming very quickly. तो आपने देखा कि किस तरह से रबाई ने बताया कि ये एक इंडस्ट्रियलिटी है, मतलब कि आप कह सकते हैं कि हम अविनाशी हैं। इज़राइल के ऊपर बहुत लोगों ने अटैक किए हैं, रोमन्स के गुलाम रहे, उससे पहले बेबीलोनियन के गुलाम रहे, फिर और भी बहुत सारे लोगों ने इन पे अत्याचार किए। इन्होंने एक टेम्पल बनाया था जिसको पहले बेबीलोनियन ने तोड़ दिया, फिर एक सेकंड टेम्पल बनाया जिसको रोमन्स ने तोड़ दिया। लेकिन यहूदी ख़त्म तो नहीं हो गए ना। अब रोमन कहाँ है, रोमन राज्य कहाँ है, बेबीलोनियन साम्राज्य कहाँ है, लेकिन इज़राइल अभी भी है। यही इनका मैसेज है कि हम जो हैं अविनाशी हैं, हमारा नाश नहीं हो सकता। हम बहुत थोड़े से लोग हैं, लेकिन हम फिर भी अपने धर्म में, अपनी आस्थाओं में इतना मजबूत हैं, इतने मजबूत हैं, हम इनमें इतना ध्यान देते हैं और भगवान को इतना मानते हैं कि उस हमारे भगवान ने हमें अब तक बचा के रखा हुआ है। तमाम तरह की मुसीबतें आई हमारे ऊपर। हॉलोकॉस्ट में आप जानते हैं कई लाखों लोग हिटलर ने मार दिए थे, उसके बाद भी यहूदी बचे, उनको अपना देश मिला। 1948 में एक इज़राइल नाम का एक देश बना और इज़राइल में ज्यूज़ आप भी हैं, चारों तरफ से अरब लोग हैं वहाँ पर, जहाँ पर डेमोक्रेसी का कोई नामो निशान नहीं है। पूरे मिडिल ईस्ट में सिर्फ एक देश है जहाँ पर डेमोक्रेसी है और वो इज़राइल है। एक देश है जहाँ पर स्वतंत्रता है सभी नागरिकों को, चाहे वो ज्यूज़ हों, चाहे वो मुस्लिम हों, चाहे वो किसी भी धर्म के मानने वाले हों, ईसाई हों, वो सब समान रूप से रहते हैं। तो रब्बाई का यही मैसेज है कि हमारे ऊपर जो यम कुपर के दिन जो अटैक किया गया है, वो जो दिन उन्होंने चुना है वो गलत दिन चुना है। उस दिन पे इन्होंने हम पे बार बार हमले किए हैं, लेकिन बार बार मुँह की खाई है, उसके बाद भी कुछ सीखा नहीं है। इस बार भी हमला हुआ है, इस बार भी इज़राइल जवाब दे रहा है, इस बार भी इज़राइल लड़ रहा है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है इज़राइल इस समय। इज़राइल एक बहुत छोटा सा देश है, दे हैव टू लूज़ ओनली वंस। मैं बार बार कहता हूँ, इज़राइल को सिर्फ एक बार एक जंग हारनी है और अरब उनको नष्ट कर देंगे, यहूदियों को सबको नष्ट कर देंगे। एक बार अगर इज़राइली हार गए तो इज़राइली को हर लड़ाई जीतनी है, हर लड़ाई जीतनी है अपने धर्म को बचाने के लिए, अपनी अस्तित्व को बचाने के लिए उनको हर लड़ाई जीतनी है। अरबों ने, मुसलमानों ने और बाकी लोग भी जो हैं उनके सिंपथाइज़र हैं, उन पर बार बार अटैक कर रहे हैं, पूरे विश्व में उन पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन यही है, उनको अपने अस्तित्व को बचाने की लड़ाई लड़नी है। और इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो हम हिंदुस्तानियों को सीखनी चाहिए। हमारी सिचुएशन भी वही है। पूरे संसार में फैले हुए सनातन धर्म जो था वो अब सिमट के सिर्फ जो तत्कालीन भारत है उसमें रह गया। अदरवाइज़ अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इन सब में क्या थे? हम ही लोग तो थे, सनातन धर्मी लोग ही तो थे। लेकिन अब कहाँ हैं? सब समाप्त हो गया है। सिर्फ अब हम थोड़े से ये जो जगह बची हुई है, आधा भी नहीं बचा है उसका हिस्सा, उसमें अब हिंदुस्तान बचा हुआ है। और हम कहते हैं कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं, हमारी दुश्मन रहा है बरसों दौरे जहाँ हमारा दुश्मन रहा है, लेकिन हमारी हस्ती अभी भी बची हुई है, लेकिन बस बची ही हुई है। अगर हम नहीं खड़े हुए अपने लिए, जिस तरह की इज़राइल खड़ा है यहूदियों के लिए, अगर हमारा देश अपने धर्म को बचाने के लिए नहीं खड़ा हुआ तो कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो रबाई से हमें सीख लेनी चाहिए। रबाई ने जो बातें कही हैं कि हम अविनाशी हैं, हम लोगों को कोई नष्ट नहीं कर सकता, हम अभी भी बचे हुए हैं, हमने अपने आप को मजबूत किया है,
हम किसी पे हमला नहीं करना चाहते, लेकिन हम किसी भी तरह के हमले का मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स करके बताइए कि आप इस बारे में क्या सोचते हैं। धन्यवाद।